बिहार के रहने वाले उदय की नौकरी एक बार दुबई में लग गई। कई सालों तक उसने दुबई में रहकर काम किया, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया और उस फोन के आने के बाद उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वापस अपने गांव बिहार चला आया। लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद किसी ने उसकी पत्नी पर हमला किया और फिर उसकी पत्नी का शव घर की छत पर मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और तब जाकर एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। 22 अगस्त 2025 की सुबह करीब 5 बजे रीना की सास जब घर की छत पर गई तो रीना को देखकर वो बुरी तरह से चीख पड़ी, क्योंकि रीना छत पर मृत अवस्था में पड़ी थी। और फिर उनकी चीख को सुनकर आसपास के लोग तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़े। वहीं उदय भी दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा और रीना की हालत को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। रीना के पति उदय और उनके दोनों बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो गया। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वहीं पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की कि क्या उन्होंने रात के वक्त किसी को आते जाते देखा था, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसके बाद पुलिस ने उदय से पूछा कि क्या उसकी किसी के साथ पुरानी रंजिश थी। तब उदय ने बताया कि उनका ऐसा कोई खास दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जमीनी विवाद को लेकर उनका उनके चचेरे भाई के साथ आए दिन विवाद होता रहता था। और हाल ही में चचेरे भाई विनोद के साथ उदय का विवाद हुआ था, जिसमें विनोद ने उदय और उनकी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सबसे पहले रीना के शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया और शक के आधार पर तत्काल विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान विनोद से तरह तरह के सवाल किए गए कि घटना के वक्त वो कहां था और क्या कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उसने पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी दी जिसकी वजह से पूरी जांच की दिशा ही बदल गई। इस पूछताछ के बाद पुलिस पूरे 13 दिनों तक इंतजार करती रही और जैसे ही 13वीं का कार्यक्रम खत्म हुआ, उन्होंने सबसे पहले उदय को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पुलिस ने उदय को ही क्यों हिरासत में लिया और विनोद ने पुलिस को आखिर ऐसा क्या बताया था जिसकी वजह से पुलिस को उदय को हिरासत में लेना पड़ा। उदय को हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तब उसने एक ऐसी कहानी बताई जो बेहद ज्यादा खौफनाक थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला उदय गांव में ही रहकर मजदूरी का काम किया करता था। 2018 में उसकी शादी रीना नाम की एक लड़की के साथ हुई और शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चली और कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन 2 बच्चों के बाद उदय की जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और उदय के पास कमाई का कोई खास जरिया था नहीं। वो अपने गांव में ही छोटी मोटी मजदूरी का काम किया करता था। लेकिन तभी उसे दुबई जाने का मौका मिला। उसे पता चला कि दुबई में मजदूरों की जरूरत है और उसे लगा कि अगर वो दुबई चला जाएगा तो पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और फिर एक दिन वो सीधा दुबई निकल गया। कुछ सालों तक दुबई में रहकर उसने काम किया, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसके पास उसके चचेरे भाई का फोन आया और उसके भाई ने कहा कि मेरे पिता यानी कि उदय के चाचा और तुम्हारी पत्नी रीना के बीच अवैध संबंध है, इसलिए जल्द से जल्द आकर ये पूरा मामला संभाल लो, नहीं तो पूरे परिवार को मार डालेंगे। इतना सुनते ही उदय अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव चला आया और अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। गांव में ही उसने छोटी मोटी मजदूरी का काम शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे शक का कीड़ा उसके अंदर घर कर चुका था और फिर कई बार उसने अपनी पत्नी से इन अवैध संबंधों के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता और यही बीमारी दिन ब दिन उदय को खाती जा रही थी। आखिरकार 21 अगस्त की वो रात आ गई जब सब कुछ बदल गया। 21 अगस्त की रात को उदय शराब पीकर घर लौटा और अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज छत पर सोएंगे। दोनों छत पर सोने चले गए। छत पर जाने के बाद दोनों बातें करने लगे, लेकिन फिर से उदय ने वही सवाल किया कि क्या तुम्हारा चाचा के साथ कोई संबंध है, लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उदय ने अपनी पत्नी के साथ छत पर ही संबंध बनाए और संबंध बनाने के कुछ ही देर बाद रीना गहरी नींद में सो गई और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर उदय ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद वो सुबह वापस नीचे आकर सो गया। फिर 22 अगस्त की सुबह जब उदय की मां ने रीना को देखा तो वो बुरी तरह से चीख पड़ी, जिसके बाद धीरे धीरे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। असल में पुलिस ने जब विनोद को हिरासत में लिया था तब उसने पुलिस को ये बात बताई थी कि उसी ने उदय को फोन करके ये कहा था कि उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है और इस कॉल के बाद वो वापस दुबई से बिहार चला आया। इसी बात को लेकर पुलिस को उदय पर शक हुआ और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तब उसने सारा सच उगल दिया। सोचने वाली बात यह है कि उदय को सिर्फ शक था और इसी शक की वजह से उसने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी माफी उसे कहीं पर भी नहीं मिल सकती। लेकिन इस घटना की वजह से आज दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। माँ इस दुनिया में रही नहीं और पिता की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।